स्वागत है आपका न्यूज 360 डिग्री मीडिया में। आज हम सीवान जिले के सुविख्यात चिकित्सकों का बहुमूल्य चिकित्सकीय सुझाव प्राप्त कर रहे हैं और इसका मुख्य उद्देश्य यही है, सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम को त्वरित रूप से गति देना। सीवान जिले में बहुत सारे कुशल चिकित्सक हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग अनुभव, योग्यता और विशेषज्ञता रखते हैं। आज हमारे साथ सीवान जिले के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रंजन कुमार राय मुखातिब हो रहे हैं, जो अपने परिचय का मोहताज नहीं है। काफ़ी लंबे समय से चिकित्सा के दुनिया में आई स्पेशलाइजेशन में इन्होंने अपना प्रतिभा को आवाम के सामने रखा है और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष रूप से आँखों से संबंधित समस्याओं के लिए इनकी अलग पहचान है। डॉक्टर रंजन कुमार राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कोरोना वैश्विक महामारी का समय है, लोगों में देखा जा रहा है कि लोग इस वायरस को लेकर के धीरे धीरे अब जागरूक नहीं हो पा रहे हैं, यानी लापरवाह हो रहे हैं। इसके विषय में क्या ख्याल है? ये बहुत ही बुरी बात है। लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना गया नहीं है, हम लोग कोरोना के स्टेज 2 में हैं, यानी बाउंस बैक हुआ है, कोरोना वापस आया है। इसलिए कम से कम बिना मास्क के, एटलीस्ट मैं सजेस्ट करूंगा कपड़ा का मास्क नहीं, सर्जिकल मास्क जो आप लगाए हुए हैं या जो हम लगाए हुए हैं, N95 कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो ट्रांसपेरेंट मास्क है सर्जिकल वो ज़रूर लगाएं। घर से जब भी बाहर निकलें तो वो मास्क लगाएं और मास्क के साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग मिनिमम 1 मीटर, कम से कम 1 मीटर, बेहतर है कि 2 मीटर पर रहें। गलती से अपने चेहरे के किसी हिस्से को छुएं नहीं, किसी अनजान वस्तु को नहीं छुएं। अगर छू दिए हैं तो अपने पास एक छोटा सा सैनिटाइज़र रखें। अब भारत में सैनिटाइज़र और मास्क की कोई कमी नहीं रह गई है जी। अपने हाथ को तुरंत सैनिटाइज कर लें। खान पान पर विशेष ध्यान दें। बेसिकली जो रोग से लड़ने की जो क्षमता हमारे शरीर में बनती है वो प्रोटीन है। तो अगर आप मांसाहारी हैं तो मांस मछली खाएं, उसमें कहीं कोई रोक नहीं है। अगर शाकाहारी हैं तो दूध का सेवन जरूर करें ताकि शरीर में प्रोटीन रहे, रोग से लड़ने की क्षमता आपकी बराबर बनी रहे। विशेष हिदायत शुगर, ब्लड प्रेशर और बाकी किसी अन्य मरीजों को है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पहले से कम होती है, इसलिए वो लोग विशेष सावधानी रखें। कभी भी किसी क्राउडेड, जहाँ भीड़ भाड़ हो, वहाँ जाने से बचें। अगर आप मेरे अस्पताल में या किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट ले लें, अपना टाइमिंग ले लें, ताकि उस हॉस्पिटल में आपका स्टे समय मिनिमम लगे। कोशिश करें कि उस खास समय में पहुँचे, दिखा के चले जाएं। भीड़ भाड़ से बिल्कुल बचना है। कोरोना गया नहीं है, कोरोना है और पहले से ज़्यादा संख्या में मरीजों का इन्फेक्शन हो रहा है जी। डॉक्टर रंजन कुमार राय से हमारी बातचीत हो रही है। कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के डॉक्टर रंजन कुमार राय का अपना व्यक्तिगत नज़रिया है कि लोगों में तेज़ी से लापरवाही देखने को मिल रहा है। शुरुआती दौर में जब कोरोना संक्रमण का मामला सामने आया था, लोगों में दहशत का माहौल था और वे अपने स्वास्थ्य, हेल्थ और हाइजीन को लेकर के ज़्यादा चौकस थे, फिक्रमंद थे। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता गया और सरकार ने इसमें कुछ ढील दिया, उसके बाद से लोग जो है इसको बिल्कुल मजाक समझ लिए हैं। डॉक्टर साहब, आँखों के संबंध में आपका क्या ख्याल है? कोरोना वायरस का आँखों के ऊपर किस तरह का असर हो सकता है? बिल्कुल असर होता है। हालांकि कोरोना एक नई बीमारी है, बहुत सारा अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन कोरोना में जो मुख्यतः जो कॉम्प्लिकेशन हो रहा है वो खून की नली में और विभिन्न अंग में खून का थक्का बनने से हो रहा है। आँख भी इसी शरीर का हिस्सा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि कोरोना के बाद मरीजों के आँख में, रेटिना में खून का थक्का बन जा रहा है और उनकी रोशनी जाने का भी डर है। इसलिए जो ही आप कोरोना से उबरें, आप जब कोरोना से नेगेटिव हो जाएं तो एक बार नियमित रूप में आँख चेक कराना चाहिए। लेकिन उस समय भी आप जब हॉस्पिटल आएँ तो आप प्रॉपर मास्क और सैनिटाइजेशन के साथ हैं। दूसरी बात कि हम लोग आँख के स्पेशलिस्ट हैं तो हम लोग बहुत नज़दीक से मरीज़ को देखते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि इसमें हम अपना प्रोटेक्शन गार्ड लगाए हुए हैं। ये एक गार्ड है, मरीज़ में हमसे आधे मीटर की दूरी पर बैठता है। मरीज़ का आदत है कुछ न कुछ बोलता है, अगर मरीज़ सामने बैठा है बोलेगा तो ये गार्ड मुझे प्रोटेक्ट करता है। इस गार्ड के बाद
हम मास्क लगाए हुए हैं और सैनिटाइजेशन बगल में है। तो हम लोग चिकित्सक लोग भी रिस्क पर हैं, और सच बात यह है कि चिकित्सक आम आदमी से ज़्यादा रिस्क पर है। तो हम लोग भी बच बचा के काम कर रहे हैं। जान है तो जहान है, और जहान है तो जान है, इसलिए जान का भी ख्याल रखें, जहान का भी ख्याल रखें। ध्यान दें, कोरोना अभी गया नहीं है, इसकी वैक्सीन आने की संभावना भी अभी बहुत, मुझे तो व्यक्तिगत रूप से बहुत छीड़ लग रही है, क्योंकि अब तक ये लमसम 1600 बार अपना प्रतिरूप बदल चुका है। तो वैक्सीन किसी एक कीटाणु या विषाणु के लिए आता है, बैक्टीरिया या वायरस के लिए। अब 1600 स्ट्रेन के लिए तो वैक्सीन बनना मुश्किल है, इसलिए बचाव ही सर्वोत्तम है। अपने बचाएं, परिवार को बचाएं, समाज को बचाएं, देश को बचाएं। यही मेरा संदेश है, यही मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सब बचें और समाज को भी बचाएं। श्री उद्धव बालाजी आई हॉस्पिटल के माध्यम से सिवान के जाने माने आंख रोग विशेषज्ञ आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर रंजन कुमार राय निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोगों को जागरूक किया जाए, और कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर के जो खबरें समाज में आ रही हैं, चाहे शुरुआती दौर की बात हो या वर्तमान समय की बात हो, मीडिया के माध्यम से खौफनाक और दहशत भरी जो खबरें आ रही हैं, इससे लोगों को दिल और दिमाग पर निश्चित रूप से काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ रहा है। चलते चलते डॉक्टर रंजन कुमार राय से जानते हैं कि जिस तरह से वैक्सीन को लेकर के कयास लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस का वैक्सीन बहुत जल्द मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा और इसका सदुपयोग होगा। डॉक्टर साहब ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यह बिल्कुल जल्दबाजी होगी, इसके विषय में कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकती है। सर, वैक्सीन में काफ़ी लेट हो रहा है, कारण क्या है? बताया ना मैंने, ये कोरोना अपना प्रतिरूप बदलते जा रहा है। 24 घंटे में 3 से 4 बार उसका जीन बदल जाता है। तो वैक्सीन हम किसी एक जीन के लिए बना सकते हैं, एक वायरस के लिए। जब वो रोज़ बदल रहा है तो 1600-1700 स्ट्रेन के लिए वैक्सीन बनाना काफ़ी मुश्किल काम है, और हड़बड़ी में अगर हम लोग कुछ करते हैं तो वो भी दिक्कत है। अभी हाल में कुछ वैक्सीन का ट्रायल हुआ, वैक्सीन दिया गया और एक बच्चे को नीचे का दोनों पैर पैरालाइज हो गया। तो इस तरह से कोई हड़बड़ी नहीं करना है, वैक्सीन की प्रतीक्षा करें, लेकिन इस प्रतीक्षा के समय में अपने को इन्फेक्शन से ज़रूर बचाएं। आइए जानते हैं, अंतिम सवाल पूछेंगे डॉक्टर रंजन कुमार राय, जाने माने आंख रोग विशेषज्ञ, सिवान के सबसे अनुभवी आई स्पेशलिस्ट से, कि मौसम में परिवर्तन हो रहा है, बदलते हुए मौसम में आंखों में किस तरह का एलर्जी या किस तरह का इन्फेक्शन या संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है, कैसे आंखों का हिफाजत किया जाए और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से आंखों का बचाव कैसे हो, इस विषय में डॉक्टर साहब से जानते हैं। देखिए, कोरोना ने एक नया समस्या पैदा कर दिया है। नया समस्या क्या है कि सारे बच्चों का क्लास ऑनलाइन हो रहा है। सारे बच्चों के आंख पर मोबाइल या लैपटॉप के स्क्रीन का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। तो एटलीस्ट जब आप मोबाइल या लैपटॉप का यूज़ करें तो कोशिश करें कि 20 मिनट काम करके 2 मिनट के लिए ब्रेक ले लें। मोबाइल कभी अंधेरे में नहीं चलाएं या लैपटॉप, और साथ में कुछ लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालते रहें ताकि आँख का सूखापन ठीक रहे। दूसरा, आपने कहा कोरोना और इस मौसम में आँखों की बीमारी, ये मौसम बहुत आर्द्र है, बहुत ह्यूमिडिटी है और गर्मी भी है, तो इसमें हर तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अपने आँख का साफ़ सफाई रखें। जब भी आप हाथ मुंह धोने जाएं तो थोड़ा सा आँख पर भी पानी मार लें। विशेष परिस्थिति में अगर आपको लगे कि जेन्युइन है, मुझे साफ़ सफाई से फ़ायदा नहीं हो रहा है, तभी आँख के डॉक्टर के यहाँ आएँ। अननेसेसरी किसी भी क्लिनिक या किसी भी डॉक्टर के यहाँ भीड़ भाड़ में जाने से उचित है कि आप खुद से बचाव कर लें। दूसरा, मैंने जैसा कहा कि रेटिनल प्रॉब्लम होता है कोरोना में, तो जिसको इन्फेक्शन हो गया उसको एक बार पर्दे की जांच कराना अति आवश्यक है, क्योंकि रेटिनल थ्रोम्बोसिस हो जाता है, खून की नली में, रेटिना की नली में खून की नली में खून जम जाता है, तो आँख की रोशनी जाने का डर रहता है। इससे बचाव हो सकता है, इससे बचाव हो सकता है। उम्मीद करते हैं कि हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से चलाए जा रहे सामाजिक जन जागरूकता अभियान कार्यक्रम के माध्यम से जिस प्रकार से सिवान जिले के तमाम सुविख्यात विशेषज्ञों का मेडिकल ओपिनियन हम लोगों ने लिया है, समाज को जागरूक करने के लिए निश्चित रूप से इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा, प्रभाव होगा, और हेल्थ और हाइजीन को लेकर के लोग निश्चित रूप से इस पर अमल करेंगे। और डॉक्टर रंजन कुमार राय जो आई स्पेशलिस्ट हैं, उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य मेडिकल ओपिनियन से समाज में एक नई जागृति पैदा होगी और कोरोना वायरस के खिलाफ जो लड़ाई जारी है उसमें हम कामयाब होंगे। सर, आपका
बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आपने बहुत बहुत समय बहुमूल्य हमारे चैनल को दिया। धन्यवाद। बहुत